रेमेडियल टीचिंग एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश पेडागोजी का जहाँ से हर एक टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, देन डेफिनेटली आप रेमेडियल टीचिंग क्या है ये इसे आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए समझते हैं इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, मुख्य अवधारणा क्या है इसका। एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच डिजाइंड टू रेक्टिफाई और इम्प्रूव लर्निंग गैप्स। इसकी मुख्य अवधारणा क्या है, तो यह एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण है जिसे सीखने के अंतराल लर्निंग गैप्स को सुधारने या ठीक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। पहला पॉइंट है इसमें, इट इज़ इंस्ट्रक्शनल वर्क टू हेल्प पीपल्स ओवरकम कॉमन और स्पेसिफिक वीकनेसेस। मतलब क्या हुआ इसका, यह विद्यार्थियों को विशिष्ट या सामान्य कमजोरियों को दूर करने में मदद करने के लिए किया गया एक निर्देशात्मक कार्य है। दूसरा है डिज़ाइंड फॉर स्टूडेंट्स हु लेग बिहाइंड इन एकेडमिक परफॉर्मेंस कंपेयर टू पीयर्स। यह उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो शैक्षणिक प्रदर्शन में अपने साथियों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। अगला पॉइंट है प्रोवाइड्स एडिशनल हेल्प टू स्लो लर्नर्स। मतलब क्या हुआ, देखिए यह धीमी गति से सीखने वालों को, स्लो लर्नर्स को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। कौन, तो रेमेडियल टीचिंग। अगला पॉइंट है इसमें क्रूशियल रोल, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका। द गैप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इज बेस्ट फील्ड बाय रेमेडियल टीचिंग। सीखने और सिखाने के बीच, शिक्षण और सिखाने के बीच जो गैप है, जो अंतराल है, उसको उपचारात्मक शिक्षण द्वारा सबसे अच्छे तरीके से भरा जा सकता है, भरा जाता है बाय रेमेडियल टीचिंग। अगला है इसमें, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। ये क्या है, तो यह रचनात्मक मूल्यांकन का, फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक अभिन्न अंग है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, जिसमें पहले आपको समझना है एकेडमिक ग्रोथ, उसके बाद आपको दूसरा इसमें समझना है पर्सनल ग्रोथ। इन दोनों से संबंधित इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। तो एकेडमिक ग्रोथ मतलब विकास ऐसा जो शैक्षणिक क्षेत्र में है, मतलब शैक्षणिक विकास। एड्रेस गैप्स इन लर्निंग, मतलब सीखने में अंतराल को संबोधित करना। दूसरा है इम्प्रूव ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना। फिक्स इनिशियल एंड नॉलेज रिलेटेड एरर्स, प्रारंभिक और ज्ञान संबंधी त्रुटियों को ठीक करना। उसके बाद अगला है हेल्प स्टूडेंट कोप विद द करिकुलम, छात्रों को पाठ्यक्रम के साथ तालमेल बिठाने में मदद करना। अगर हम पर्सनल ग्रोथ की बात करें या व्यक्तिगत विकास की बात करें, तो पहला है इसमें रिमूव मेंटल टेंशन एंड एंजाइटी, मानसिक तनाव चिंता को दूर करना। अगला पॉइंट है डेवलप स्टडी स्किल्स एंड गुड हैबिट्स, अध्ययन कौशल और अच्छी आदतों को विकसित करना। फिर अगला है बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी, आत्मविश्वास और क्षमता को बढ़ाना। उसके बाद अगला है इसमें ट्रांसफॉर्म अनडिजायरेबल इंटरेस्ट इनटू डिजायरेबल वंस, मतलब अवांछनीय रुचियों को वांछनीय रुचियों में बदलना। मेथडोलॉजी एंड अप्रोच, मतलब क्या हुआ इसका, तो इसका मतलब हुआ कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण, जिसमें पहला है मल्टीफेस्टेड अप्रोच, मतलब बहुआयामी दृष्टिकोण। टेलर्स इंटरवेंशन टू स्पेसिफिक नीड्स, विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हस्तक्षेप को तैयार करना, इंटरवेंशंस को तैयार करना। अगला है इंक्लूसिव ईएलटी, इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इट ब्रिंग्स स्लो लर्नर्स इनटू द मेन स्ट्रीम। अंग्रेजी भाषा शिक्षण में यह धीमी गति से सीखने वालों को मुख्य धारा में लाता है। समावेशी ईएलटी, मतलब इंक्लूसिव ईएलटी, समावेशी ईएलटी, समावेशी इंग्लिश लर्निंग टीचिंग। उसके बाद है स्केप फोल्डिंग, पाड़ मचान ढांचा, इसका हिंदी मतलब होता है अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट हेल्प्स ब्रिज द गैप, थोड़ी सी सहायता अंतराल को, गैप को कम करने में मदद करती है। उसके बाद है डाइवर्स स्ट्रेटजीज, मतलब विविध रणनीतियाँ, एसेंशियल इन अ मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम, मिश्रित क्षमता वाली कक्षा में यह आवश्यक हो जाता है। तरीके क्या है इसका, तो वन ऑन वन, मतलब एक एक करके, और दूसरा है स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल छोटे छोटे समूह बना के। फिर है रिटर्न या फिर वर्बल, लिखित भी और मौखिक भी,
और अगला है कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कंप्यूटर आधारित। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत है इसका? तो पहला है प्रिपरेशन, मतलब तैयारी, यूजिंग सुटेबल मेथड्स मटेरियल्स एंड क्रिएटिंग कंड्यूसिव सिचुएशन, उपयुक्त विधियों सामग्रियों का उपयोग करना और अनुकूल स्थितियां अनुकूल वातावरण बनाना। अगला है अर्ली सक्सेस, फोकस ऑन अर्ली विंग्स इन बैकवर्ड सब्जेक्ट्स टू बूस्ट मोरल। मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक सफलता, मनोबल बढ़ाने के लिए उन विषयों में प्रारंभिक जीत पर ध्यान केंद्रित करना जिसमें छात्र पीछे हैं। उसके बाद अगला है इंडिविजुअल फोकस, व्यक्तिगत फोकस, आइडेंटिफाइंग डाइवर्स लर्निंग नीड्स एंड लेटेंट एबिलिटीज, विविध सीखने की ज़रूरतों और सुप्त क्षमताओं की पहचान करना। उसके बाद अगला है प्लानिंग, योजना, फ्रीक्वेंट प्लान्ड रेमेडियल लेसन रादर देन रैंडम टीचिंग। मतलब क्या हुआ? यादृच्छिक शिक्षण के बजाय, रैंडम टीचिंग के बजाय लगातार और नियोजित उपचारात्मक पाठ। फिर है एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ, इंगेजिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ टू डेवलप स्किल्स, कौशल विकसित करने के लिए आकर्षक गतिविधियाँ, शिक्षण गतिविधियाँ। अगला है कोलैबोरेशन, मतलब सहयोग, कोऑपरेशन विद पेरेंट्स इज एसेंशियल, माता पिता के साथ सहयोग अनिवार्य है। उसके बाद आगे समझते हैं प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होती है, इसकी प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया, उसे आपको समझना होगा, जो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। पहला है कैटेगराइज, मतलब प्रॉब्लम एरियाज। कैटेगराइज प्रॉब्लम एरियाज कहने का मतलब क्या है? समस्या क्षेत्रों को वर्गीकृत करना, कैटेगराइज प्रॉब्लम एरियाज। फिर आता है प्लान, मतलब टीचिंग प्लान्स, शिक्षण योजनाओं की योजना बनाना। अगला है अडेप्ट, मतलब करिकुलम एंड एड्स, पाठ्यक्रम और सहायक सामग्री को अनुकूलित करना। अगला आता है टीच, रेमेडियल सेशंस, उपचारात्मक सत्र पढ़ाना। क्लियर है? आल्सो इंक्लूड्स, इसमें यह भी शामिल है, क्या शामिल है? फॉर्मुलेशन ऑफ होमवर्क पॉलिसीज टू रीइंफोर्स लर्निंग। मतलब क्या हुआ इसका? तो सीखने को सुदृढ़ करने के लिए गृह कार्य नीतियों का भी निर्माण करना। क्लियर है? उसके बाद आगे समझते हैं इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, मतलब प्रभावी रणनीतियाँ। क्या क्या स्ट्रैटेजीज है उसको आपको जानना चाहिए। तो रिवॉर्ड स्कीम, मतलब पुरस्कार योजना, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट टू मोटिवेट प्रोग्रेस, प्रगति को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सकारात्मक रिइंफोर्समेंट। अगला है इसमें पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, यूजिंग क्लासमेट्स टू हेल्प, मतलब पीयर ट्यूटरिंग, मदद के लिए सहपाठियों का उपयोग करना, सहकर्मी शिक्षण। अगला आता है इसमें आईईपी, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक नीड्स, विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम। अगला है इसमें बिहेवियर हैंडलिंग, व्यवहार प्रबंधन, एड्रेसिंग बिहेवियरल इश्यूज दैट अफेक्ट लर्निंग, उन व्यवहारिक मुद्दों को संबोधित करना जो सीखने को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? एक इम्पॉर्टेंट की नोट है यहाँ पे जिसे आपको याद रखना चाहिए, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इम्पॉर्टेंट की नोट मतलब महत्वपूर्ण मुख्य नोट बोल सकते हैं इसको। When you correct each and every mistake of your students, they are demotivated। मतलब क्या हुआ? जब आप अपने छात्रों की प्रत्येक गलती को सुधारते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? हतोत्साहित हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। फोकस ऑन मेजर एरर्स फर्स्ट, बिल्ड कॉन्फिडेंस, पहले बड़ी त्रुटियों पर ध्यान दें और आत्मविश्वास का निर्माण करें। आपको बच्चे की ईच एंड एवरी मिस्टेक, हर एक गलती को नहीं सुधारना है। इससे बच्चे क्या होते हैं? तो इससे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्लियर है? चलिए आगे यहाँ पे समझते हैं रेमेडियल थेरेपी, मतलब क्या हुआ? उपचारात्मक चिकित्सा। डिस्टिंक्ट फोकस, रेमेडियल थेरेपी फोकसेस ऑन स्किल्स रादर देन कंटेंट। मतलब क्या हुआ? इसका विशिष्ट फोकस कहाँ होता है? तो उपचारात्मक चिकित्सा सामग्री के बजाय कौशल पर केंद्रित है, रादर देन कंटेंट, किस पर? स्किल्स पर, कौशल पर।
While remedial teaching fixes curriculum gaps, therapy fixes the underlying functional skills required to learn. मतलब क्या हुआ? देखिए, जबकि उपचारात्मक शिक्षण पाठ्यक्रम के अंतराल को ठीक करता है, उसके गैप्स को ठीक करता है और रेमेडियल जो थेरेपी है, मतलब उपचारात्मक चिकित्सा क्या करता है, सीखने के लिए आवश्यक अंतर्निहित कार्यात्मक कौशल को ठीक करती है। की स्किल्स एड्रेस्ड मतलब संबोधित मुख्य कौशल। पहला है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग सेंस ऑफ सेंसरी इन्फो। इसे क्या बोलते हैं? तो अवधारणात्मक संगठन, संवेदी जानकारी को समझना। दूसरा आता है लिटरलिटी, लेफ्ट राइट डोमिनेंस एंड कोऑर्डिनेशन। लेटरलिटी क्या होता है? पार्श्वता होता है, दाएं बाएं प्रभुत्व और समन्वय। अगला आता है इसमें सीक्वेंसिंग मतलब अनुक्रमण, पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, चीज़ों को क्रम में रखना। अगला है इसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त तर्क, थिंकिंग बियॉन्ड द कॉन्क्रीट मतलब जो ठोस है, जो कॉन्क्रीट है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उससे परे सोचना, उसके आगे की सोचना, ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है। उसके बाद अगला है ऑडिटरी स्किल्स, लिसनिंग एंड प्रोसेसिंग साउंड, श्रवण कौशल में सुनना और ध्वनि को संसाधित करना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ये और क्लियर हो जाएगा। कंपैरिजन समरी अगर हम देखेंगे इसका, तो यहाँ पे देखिए एक साइड है रेमेडियल टीचिंग और एक साइड है रेमेडियल थेरेपी। रेमेडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण और रेमेडियल थेरेपी मतलब उपचारात्मक चिकित्सा। अगर हम बात करते हैं रेमेडियल टीचिंग का, तो देखिए फोकसेस ऑन सब्जेक्ट कंटेंट, मैथ्स, इंग्लिश एटसेट्रा। विषय सामग्री पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया और भी अदर सब्जेक्ट। जबकि रेमेडियल थेरेपी उपचारात्मक चिकित्सा फोकसेस ऑन फंडामेंटल स्किल्स, कॉग्निटिव एंड मोटर। आधारभूत जो कौशल हैं, संज्ञानात्मक कौशल, मोटर कौशल, उस पर केंद्रित है। रेमेडियल टीचिंग में अगला है एड्रेस स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में विशिष्ट सीखने के अंतराल को संबोधित करता है। जबकि रेमेडियल थेरेपी उपचारात्मक चिकित्सा एड्रेस प्रोसेसिंग इश्यूज, ऑडिटरी एंड विजुअल, प्रसंस्करण के मुद्दों जैसे श्रवण और दृश्य को संबोधित करता है। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग में अगला है, इसका गोल क्या है? केच अप विद द क्लास मतलब इसका लक्ष्य क्या है? कक्षा के साथ बराबरी करना, एक हिसाब से ऐसा कह सकते हैं। जबकि रेमेडियल थेरेपी उपचारात्मक चिकित्सा का लक्ष्य क्या है? तो इम्प्रूव एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इसका लक्ष्य क्या है? जानकारी को संसाधित करने की क्षमता में सुधार करना। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ें भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हमने रेमेडियल टीचिंग को अच्छे से समझा, साथ ही साथ उनकी मुख्य विशेषताओं को देखा, उसकी प्रक्रिया को समझा और उसके अलावा रेमेडियल थेरेपी को भी अच्छे से समझ लिया एंड डेफिनेटली इससे संबंधित कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचे होंगे। और वीडियो पसंद आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से होता ये है कि हमें पता चलता है आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है और वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुँचता है। और आगे इस तरह के क्लासेस कंटिन्यू रहेगा इस चैनल पर। तो आप तैयारी कर रहे हैं सीजीटेट एग्ज़ाम का या फिर शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम का, तो डेफिनेटली आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।